अच्छा, एक दो कॉलर्स और लेने हैं और उसके बाद फिर आज की स्ट्रीम खत्म करेंगे। अरमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी जनाब। मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन एक स्ट्रीम से रिलेटेड है जो आपने और सही मुस्लिम ने की थी, हम्म। और उस कोड के बारे में डिस्कस किया था, जो सूरह मरियम में है, वो हाँ, प्लीज रिवील कर दीजिए। सही मुस्लिम साहब ने वो कोड दिया था कुछ मुर्तद्दीन के लिए। मैं जरा उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि मेरी लाइफ में अगर सबसे बड़ा काम मैंने किया ना, जो अल्लाह ने मुझसे लिया है, तो मेरे सीने पे वो आयत खोली है। और वो आयत मैंने मुफ्ती साहब के साथ मैंने शेयर किया था, और उसको सिर्फ 2 लोग जानते हैं अभी तक। मैं नहीं खोलूंगा। ये सारे मुर्तद जिस दिन स्ट्रीम पर आएंगे और मेरे साथ डिबेट करेंगे, उस दिन में वो भी पूछने के बाद। चले, ये सही हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा मसला है। सही मुस्लिम भाई, एक महीने की सुपर चैट भी अगर आपको ट्रांसफर करेंगे फिर जी। बस आप ये समझ लीजिए कि कुरान का बहुत बहुत ही बड़ा राज छुपा है उसके अंदर। बस ये आप समझ लीजिए। तो अब शर्त ये लगा दी सही मुस्लिम साहब ने शर्त ये लगा दी कि मुर्तद्दीन जो है, जो नोटेबल मुर्तद्दीन है, जैसे सचवाला एंड कंपनी, तो वो आकर सही मुस्लिम से अगर डिबेट करेंगे तो सही मुस्लिम साहब उसमें फिर वो कोड जो है रिवील करेंगे। अच्छा, गुलजार साहब कमेंट में हैं। गुलजार साहब का कमेंट में देख रहा हूं, वो शामिल होना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे ही कोई बंदा निकलता है गुलजार साहब, आप तुरंत जो है वो एंटर हो। तो चले अरमान जी। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक स्ट्रीम रखिए कुरानिस्ट से भी, जो कमेंट्स में आ रहे हैं कुछ कुरानिस्ट जो हदीस रिजेक्टर्स हैं, तो उस पे भी काफी जरूरी है ये कमेंट में चैलेंज तो कर रहे हैं, आई चैलेंज यू, यू वोंट डिफेंड। भाई, आपका तो काम उस दिन एक डेढ़ महीने पहले मैं निपटा चुका हूं। ये वही तो है ना। आमिर भाई, आपको याद है एक पुरानी मुनकिर हदीस हमारे यहाँ आए थे आर्यन खान के नाम से। नहीं, मैं तो तलाश में हूँ कि मुनकिर हदीस मेरे हत्थे चढ़े सही। ये बेचारे कह रहे हैं कि हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। भैया, आपका तो काम ही हम खत्म कर चुके हैं। बस ठीक है जी। वो सच वाला भी तो ऐसे चैलेंज करता है ना फिर बेचारा। जी। अच्छा, वो इनका काम इस तरह खत्म हुआ कि उसको बाकायदा ये जो हारिस सुल्तान है ना, हारिस सुल्तान ने अपनी स्ट्रीम के ऊपर वो वीडियो क्लिप मेरी चलाई थी, और यानी जो मुर्तद्दीन हैं उन्होंने भी बाकायदा इस चीज का एतराफ किया कि भाई ये एक मुनकिर हदीस रिजेक्टर आए थे और अपना बेचारा काम तमाम करके चले गए। तो इसलिए आर्यन खान, ये अच्छा नहीं लगता ना कि हम कहीं आप बेचारे कमेंट में बैठ के चैलेंज देते रहे। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको आना है, आ जाए, लिंक काम है, और जगह है बैक स्टेज पे जगह है। दूसरा, मैं एक दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, ये भी दोस्त आए थे, कुरानिस्ट ना कहा करें इनको, ये मुनकरीन हदीस हैं। कुरानिस्ट इनकी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो हमें और इन्हें मुमताज कर सके। मुनकरीन हदीस कुरानिस्ट नहीं, कुरानिस्ट हम लोग। अरमान साहब, आप बैक स्टेज पे छोड़ दीजिए आपका। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जनाब, अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आज की पूरी स्ट्रीम जो मैंने देखी, उससे मैंने एक बात का निचोड़ निकाला कि एक बात को अगर 2 तरह से बयान किया जाए तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, और ये इसी चीज को कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इसको मैं 2 लाइन में बयान करूंगा। अगर मैं कहूँ कि मिर्जा गालिब साहब हल्का वाला करके आए थे, और दूसरी तरफ से मैं कहूँ कि सस्ता वाला करके आए थे, मकसद एक ही है। ओ वाह वाह, यार क्या बात। और दूसरी बात, मैं बहुत दिन से दिल में लिए फिर रहा हूँ कि किसी दिन मुफ्ती साहब की स्ट्रीम हो, मिर्जा गालिब साहब आए और वो कमेंट में रहे और मैं उनसे एक सवाल पूछूं। उन्होंने उस बात को इतना फैलाया, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के बारे में बात की थी आपने, कि उन्होंने फैलाया कि 2 बकरियां खरीद ली तो ताजिर बन गए, बिजनेस कर लिया, 2 ऊँट खरीद लिए, तो मैंने सुबह 100 रुपए की चड्डी खरीदी, तो क्या मैं बिजनेसमैन बन गया? ये स्ट्रीम में, ये बात मैंने दूसरी स्ट्रीम में जाके कही थी। तो मैं मिर्जा गालिब साहब से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी वो 100 रुपए की चड्डी आपको थोड़ा देर बाद 1000 रुपए में बिक रही होती तो आप तुरंत उतार के वो बेच देते। तो इसी को बिजनेस कहा जाता है कि कहीं से सस्ते में लो और मुनाफे में बेच दो।
तब चाहे वो नहीं, एक बकरी हो और चाहे रहमान दो साहब असल बकरी में हो। उनको जो है ऑडिटिंग की पूरी रिपोर्ट चाहिए थी। वो जाहिर है कि उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिजनेस की ऑडिटिंग रिपोर्ट कहां से लाके दें हम? वो ये कह रहे हैं कि जब ऑडिटिंग की रिपोर्ट दोगे तो मानेंगे। मिर्जा गालिब साहब को पाकिस्तान में नैब का अफसर होना चाहिए था जी। तो यहाँ से जाने के बाद वो करते भी तो ऐसी हैं कि उन्हें इस्तिंजा आता है, तो इस्तिंजा करते करते कहते हैं कि स्ट्रीम में जाके कुछ इस तरह से नाकाम हुए गालिब कि आंसू निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल कर। ओके चले ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया भाई। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। बसालत साहब क्या हाल चाल है? बसालत आदम साहब क्या हाल चाल है? हम तो इंतजार कर रहे थे, मार्स से कुछ एलियन आए हुए थे, लेकिन लगता है आगे टेंशन न लें, आपका एलियन हम आपको मार्स दे देते हैं। हजरत आगे नीचे आ गए? अच्छा माशाल्लाह। 1 मिनट, फैसल अहमद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बसालत भाई और अलीना बहन ने बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीम करी है। अभी मैं उन्हीं की देख रहा था, तो मैं चाह रहा था ये लोग जल्दी वाइंड अप करें तो मैं आप लोगों को ज्वाइन करूं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीम करी है ये LGBT पे, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आर्यन खान को तो आप, मेरा ख्याल है कि ना ही कहें, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस का ही नहीं पता। वो जब हदीस को नहीं, 1 मिनट फैसल अहमद साहब, हम नहीं कर रहे हैं। वो आ गए और सवाल रखेंगे तो रखेंगे, वरना हमें मालूम है कि हमारा टाइम वेस्ट वो तो हर चीज पे डिनाई करते हैं कि वो ये तो मानने के लिए भी तैयार नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले भी आए थे या नहीं आए थे। ऐसा केस मेरे हवाले कर दिया करें। जी आमिर भाई बेस्ट सर्जन। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, सर्जरी के लिए आमिर साहब के पास। जी एक सवाल मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि किरात तो समझ में आता है कि किरात से मफहूम जो कुरान का है, जो भी सूरत का है, मफहूम तो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। एतराज़ ही बिल्कुल ही इनवैलिड है। जो लोग एतराज़ करते हैं कहीं पे भी नहीं आता। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे 2 सवाल आपसे पूछने थे। एक ये कि अगर आप ये मोरक्कन साइट पे चले जाएं तो उन लोगों का तर्ज अलग है बिल्कुल। कभी कभार हमें लगता है कि वो कोई और सूरत पढ़ रहे हो, हालांकि सूरत वही पढ़ रहे होते हैं। तो यही अगर क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ, यूके में किसी को कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि ये अलग कुरान पढ़ रहे हैं या अलग कुरान पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि ये डिफरेंट जगह पे कुरान स्प्रेड हुआ तो लोगों ने अपनी लैंग्वेज के तहत नहीं, तर्ज भी अलग नहीं है, लहजा आप कह सकते हैं थोड़ा सा। जी लहजा मेरा लहजा आप अलग कह सकते हैं जी। मसलन आपने सूडान के कारी साहब वो थे हाफिज तरावी के, बड़े मशहूर, जिनका रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ है 2 साल पहले। BBC ने भी उनको कवर किया था। उनकी वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस उनकी पड़ी हुई हैं। आप उनका अगर उनकी तिलावत सुनेंगे, एक तो ये कि वो दूसरी किरात में पढ़ते हैं, और ये भी है कि उनका लहजा अलग है। तो ये खास उस इलाके का लहजा है कि उनका एक अपना उतार चढ़ाव है। लेकिन कोई भी अगर हाफिज कुरान होगा ना, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये कुरान नहीं पढ़े, कुछ और पढ़ रहे हैं। आप अगर वो सूरत जानते हैं कि जिस सूरत को पढ़ा जा रहा है, तो आप ये 1 मिनट के लिए भी नहीं कह सकते कि ये कुरान नहीं है। सही। अच्छा, दूसरी बात मुफ्ती साहब ये है कि बिल्कुल हर इंसान के लिए उसी यानी बिल्कुल तजवीज़ से पढ़ना लाजिम है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो बहुत से सहाबा भी जो कुरान को बहुत तलफ़ुज़ से पढ़ नहीं सकते थे, तजवीज़ से नहीं पढ़ सकते। तो क्या लाजिम है या सीखना प्रेफरेंस में है? लेकिन अगर आप तजवीज़ के अलग अलग दर्जे हैं। एक तो ये है कि आप हरूफ की अदायगी जो है उस तरीके से करें कि ये माने न बदलें, ये सीखना तो जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उस तरीके से कुरान पढ़ा के माने ही बदल गए, तो ऑब्वियसली बात है कि ये अपने ऊपर और कुरान के ऊपर जुल्म करना हुआ, ये दुरुस्त नहीं है। और कुछ एक दूसरा लेवल है कि जिसको हम तहसीन कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं ब्यूटिफिकेशन, कि आप उस तरीके से पढ़ें कि भाई गुन्ना जो हो रहा है वो उसी अंदाज से हो, मत जो है वो उतना ही खींचे, उससे कम ना खींचे, उससे ज्यादा ना खींचे। ये सारी चीजें जो हैं वाजिबात के अंदर नहीं आती हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह। बस आखिर में आमिर भाई का थैंक्स कर दूं, उन्होंने ज़रतुश मज़हब के लिए बहुत अच्छी बनाई थी, वो जो ये मेराज के वाक़े पे, वो बहुत अच्छी स्ट्रीम थी। मैंने अनफॉर्चुनेटली कल ही देखी है वो, हालांकि पुरानी स्ट्रीम थी। तो बस थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गुलजार साहब को ले लेते हैं, ये आखिरी कॉलर होंगे आज के। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की
सबक फिर पढ़ सदाकत